स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओपनिंग कैपिटल। मैंने फंडामेंटल स्टार्ट किया हुआ है। फंडामेंटल में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक तैयार करवाया है, ठीक। उसमें हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, उसमें मैंने सैलरी और कमीशन पे चर्चा कर ली। पीएसआर का डिस्ट्रीब्यूशन इजी है, उसमें सिर्फ एक रह जाएगा रिजर्व वाला पोर्शन। हमने उससे के बाद जो स्टार्ट किया हुआ तुरंत किया है कैपिटल, ठीक, क्योंकि कैपिटल का इसलिए स्टार्ट कर दिया, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टर्म को समझाना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझाने के लिए सबसे पहले कैपिटल समझना जरूरी है, कैपिटल का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, कैपिटल कितने टाइप से रिकॉर्ड होती है वो समझना जरूरी है, क्योंकि हमने ओपनिंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी और जब तक हम स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे कि हमारा फिक्स स्ट्रक्चर क्या है और हमारा फ्लक्चुएटिंग स्ट्रक्चर क्या है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुरू नहीं कर सकते। हमने फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग की कंप्लीट वीडियो इससे पहले आपके लिए अपलोड कर दिया यूट्यूब पे। अब मैं उसको यूज करके आपका जो फिक्स और फ्लक्चुएटिंग वाला कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके ओपनिंग कैपिटल कैसे बनानी है उस पर आज हमारी चर्चा है। आज हमने निकालनी है जी ओपनिंग कैपिटल। आपके सामने एक क्वेश्चन फ्लिप कर रहा है, ठीक है जी। इसमें क्लोजिंग बैलेंस दिया है आपको, विड्रॉन दिया है ड्यूरिंग द ईयर, एडिशन दिया है ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉइंग्स दिए है, आईओडी दिया है, सैलरी दिया है, आईओसी दिया है, कमीशन दिया है। और मैंने पूछा है आपसे, मुझे आप बता दो निकाल के दोनों मेथड में, फिक्स्ड में भी और फ्लक्चुएटिंग में भी ओपनिंग कैपिटल। जब आप ये मेथड लगाना स्टार्ट करेंगे तो आप तुक्केबाजी से तो लगाएंगे नहीं, आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल आसान चीज़ है जी, सारी कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक। पढ़ाते वक्त तो आसान लगती है सर, पढ़ते वक्त मुश्किल लगती है ना, बेटे ऐसे नहीं है। आप मन से पढ़ेंगे चीज़ें तो पढ़ते वक्त भी आसान लगेगी। आपने ये थोड़ा सा इनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी चीज़ों के साथ, ठीक। आप इनके साथ बातचीत करेंगे, आपका काम हो जाएगा। आपने सिर्फ ये समझना है भाई ये कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक। अब आपको मैंने कहा कि भाई ये क्वेश्चन हल करो, तो ऐसे थोड़ी सीधे लग जाओ जी, लाओ जी लाओ फिगर लाओ, कर देते हैं जी। समझो आप, मैंने दो मेथड का जिक्र किया कि आपने ओपनिंग कैपिटल निकालो फिक्स के अंदर और फ्लक्चुएटिंग के अंदर। हमें कैपिटल चाहिए, किसका बैलेंस चाहिए? कैपिटल का, ठीक। तो हमने कैपिटल के बैलेंस से चलना है। अब फ्लक्चुएटिंग जो मेथड है उसमें तो एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, वहां सारे आइटम जाते हैं। तो वहां जब जाओगे आपको पता होना चाहिए सर सारे आइटम प्लस माइनस होते हैं कैपिटल में। तो जितने भी आइटम रिफ्लेक्ट हो रहे हैं अगर वो कहीं भी उस अकाउंट से रिलेटेड है, फ्लक्चुएटिंग मेथड जब हम बना रहे हैं और वो उस कैपिटल अकाउंट से लिंक्ड है, तो हमने सारे चीज़ों को प्लस माइनस करके देखना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल कुछ नहीं जी, आपका एक तरह से अकाउंट बनाना ही है, उसमें एक बैलेंसिंग फिगर ढूंढ लेनी है जो ओपनिंग कैपिटल के नाम से होगी। दो प्रेजेंटेशन है इसकी, एक स्टेटमेंट वाली, एक आपकी प्रेजेंटेशन है इसकी अकाउंट वाली। मैं दोनों ही आपको करा दूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, टेंशन मत लीजिए जी, टेंशन छोड़ दीजिए और एक बार देखना स्टार्ट कीजिए। ये हमारा जो मेथड था ये था जी हमारा फिक्स मेथड। पहले मेथड का जिक्र है कि फिक्स मेथड में ओपनिंग कैपिटल निकालो, तो मैंने कहा था वहाँ दो तरह के अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। क्योंकि हमने अगर कैपिटल को फिक्स रखना है तो जो फ्लक्चुएटिंग आइटम है कैपिटल को, जो फ्लक्चुएट करते हैं बार बार, जो ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस आते हैं, उनको अलग कर लीजिए। बाकी जो एडिशन और विड्रॉल है कैपिटल का, यानी कि कैपिटल अकाउंट में, वो रख लीजिए। तो कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, कैपिटल का प्लस और माइनस तो रख लीजिए कैपिटल अकाउंट में, बाकी सारे ईयर के ट्रांजैक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस और ड्राइंग्स के, वो सारे रख दीजिए कहाँ ले जाके? करंट अकाउंट में। अब हमने करंट अकाउंट का बैलेंस चाहिए या हमने ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट का चाहिए? हमने चाहिए जी कैपिटल अकाउंट का। तो मेरी नज़र सिर्फ कैपिटल अकाउंट पे जानी चाहिए, इस करंट अकाउंट को मुझे भूल जाना चाहिए अंडर फिक्स मेथड। अंडर फिक्स मेथड जब फ्लक्चुएटिंग पे जाएंगे तो करंट और कैपिटल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहाँ एक ही कॉन्सेप्ट है कैपिटल अकाउंट का, उसमें दोनों के ट्रांजैक्शन मिक्स हो जाते हैं। फिर मुझे सारे ट्रांजैक्शन देखने होंगे, तो मुझे ये ध्यान रखना है जहाँ भी वो फिक्स मेथड बोले, फिक्स मेथड में देखो जी ड्राइंग्स, सबसे ज़्यादा गलती ड्राइंग्स पे होती है। जब बच्चे निकालने लगते हैं, बनाने लगते हैं और फिक्स्ड क्लियर ना हो, फ्लक्चुएटिंग क्लियर ना हो, तो वो ड्राइंग्स को भी प्लस माइनस कर देते हैं क्योंकि उनको फ्लो में आदत पड़ी रहती है, ठीक। प्लस ही होने जी आपके ड्राइंग, जो प्लस होने हैं ड्राइंग ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त, वो होने आपके फ्लक्चुएटिंग मेथड में, क्योंकि हमने करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं चाहिए। फिक्स मेथड में तो ड्राइंग कहाँ जाता है? करंट अकाउंट में। आईओडी कहाँ जाता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, करंट अकाउंट में। लॉस कहाँ जाता है? करंट अकाउंट में। कोई भी प्रॉफिट आता है बाय वे ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन कहाँ जाता है? आपके करंट अकाउंट में, ठीक। तो यहाँ तो जी हमने बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल सिंपल सा काम है। जब भी ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, ये रहा जी आपका कैपिटल अकाउंट। इसमें तीन चीज सारी होती है जी, एक तो कैपिटल का आना, एक कैपिटल का जाना, एक क्लोजिंग बैलेंस। तीन चीज हमें दे दो, हमारा जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी क्या निकल जाएगी? ओपनिंग कैपिटल। आप इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये है जी आपका
ये कैपिटल अकाउंट है जी फिक्स मेथड का, इसमें कहीं भी ना तो ड्राइंग्स दिख रहा है। सर ड्राइंग्स मतलब मैं पिछली क्लास में बता चुका, ड्राइंग्स मतलब अगेंस्ट प्रॉफिट। जब तक विड्रॉल ऑफ कैपिटल ना बोले तब तक ड्राइंग्स वर्ड का तो हमें इस्तेमाल एज ए विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट ही करनी है, ठीक। वो कैपिटल अकाउंट से लिंक नहीं है, और ड्राइंग्स का मतलब है अगेंस्ट प्रॉफिट, इसलिए वो करंट अकाउंट में जाता है वर्ड ड्राइंग्स, नहीं तो वो कैपिटल अकाउंट में जाता है। अगर ड्राइंग्स का मतलब होता अगेंस्ट कैपिटल, वहाँ आपकी बुक में साफ साफ दिया है दो तरह के विड्रॉल होते हैं, एक होता है अगेंस्ट कैपिटल, एक होता है अगेंस्ट प्रॉफिट। जो अगेंस्ट प्रॉफिट है उसको नाम देते हैं ड्राइंग्स, उसी पे निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इस कैपिटल पे निकलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो प्लस माइनस है कैपिटल के वो एडजस्ट होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त। तो आपने ड्राइंग्स को और कैपिटल को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल और ड्राइंग्स को मिक्स नहीं करना है, क्योंकि आप गलती फ्लक्चुएटिंग में तो नहीं करेंगे ओपनिंग निकालते वक्त, लेकिन यहाँ फिक्स में जरूर कर देंगे। फिक्स में आपने ड्राइंग गलती से भी ले लिया, आपका क्वेश्चन गलत, आप बनाते रहना, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक जी। ये आपका क्वेश्चन। अभी इससे पहले ये फ्लक्चुएटिंग देखो जी, फ्लक्चुएटिंग में बीडी से स्टार्ट करके सीडी तक जितने भी सारे आइटम है, चाहे वो ड्रिंक्स हो, चाहे आईडी हो, चाहे आपका प्रॉफिट से रिलेटेड हो, वो सारा एक ही जगह आता है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग का मतलब है जो फ्लक्चुएट होता रहे, फ्लोट होता रहे। यहाँ मतलब नहीं, यहाँ उन्होंने फिक्स नहीं करना, यहाँ उन्होंने दो भागों में नहीं बांटा, सीधा कहा एक ही अकाउंट बनाओ कैपिटल अकाउंट, और किस में डाल दो सारे बैलेंस एक ही अकाउंट में। अब यहाँ आपको सारे बैलेंस दिख रहे हैं जी, सारे अकाउंट दिख रहे हैं। अब जब यहाँ ओपनिंग कैपिटल निकालोगे, ये वाला जब बैलेंस निकालोगे, तो ये सारे आइटम आपने ट्रीट करने पड़ेंगे, तब आपका बैलेंस निकलेगा। आ जाओ जी सीधे क्वेश्चन पे। मैंने ये बेसिक आपका बना दिया, अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से होगा। अब बना के देखो जी, आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया है, मैं पहले जी फिक्स बना रहा हूं, पहले जी मैं फिक्स्ड कैपिटल का बना रहा हूं। मैं पहले अकाउंट से बना के दिखा रहा हूं, बिल्कुल आसान है जी अकाउंट से बनाना, कोई सी भी प्रेजेंटेशन फॉलो कर लेना, मना कोई नहीं है। आपने यहाँ लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी, यही ओपनिंग है। लास्ट क्लास में मैंने बढ़िया से डिस्कस की हैं चीज़ें। आपने ओपनिंग कैपिटल लिया जो आपके शुरुआत की कैपिटल है, ठीक जी। क्या है वो, वही तो मिसिंग है, मिसिंग है जी, यही तो हमें चाहिए, ठीक है। कोई नहीं जी, हमने अकाउंट में लिख लिया। फिर लिखा जी हमने बाई कैश, कोई भी एडिशन होता है तो वो बाई साइड आता है, क्योंकि इधर है क्रेडिट साइड। कैपिटल जब बढ़ेगी तो उसका नेचर होता है क्रेडिट, वो बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। अगर कोई विड्रॉल होगा कैपिटल का तो डेबिट साइड, टू कैश के नाम से। अब हमने फिगर पुट करनी स्टार्ट की। हमने कहा जी कोई हमारे यहाँ क्वेश्चन में विड्रॉल दिया है क्या जी, विड्रॉल ड्यूरिंग द ईयर दिया है जी 50 के, ये विड्रॉल दिया है, ये आपका कैपिटल के अगेंस्ट है। किसके अगेंस्ट है, कैपिटल के। ड्राइंग्स नीचे दिए, ठीक है जी। एडिशन भी कैपिटल के अगेंस्ट है। हमने कहा विड्रॉल दिया है जी, हाँ जी विड्रॉल दिया है, ठीक है जी। लिखो विड्रॉल में, इधर विड्रॉल है, हमने लिख दिया जी 50 के। हमने कहा जी कोई आपको एडिशन दिया है, हाँ जी दिया है एडिशन कैपिटल का 1 लाख रुपीज, लिखो जी। हमने एडिशन भी लिख दिया 1 लाख रुपीज, ये एडिशन है, ये न्यू कैपिटल आई। हमने कहा जी कोई क्लोजिंग दिया है टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस, हाँ जी 4 लाख, पीछे 4 लाख की बने, क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख। अब हमने पूरी फिगर भर ली फिक्स मेथड में, इससे अलावा कोई ट्रांजैक्शन नहीं चाहिए। हमने ड्राइंग से कोई मतलब नहीं, आईओडी से कोई मतलब नहीं, आईओसी से कोई मतलब नहीं, हमें करंट अकाउंट के आइटम से मतलब ही क्या है। जब हम कैपिटल निकाल रहे हैं, जब वो गए नहीं है उसमें, जब वो कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त गए नहीं है, जब वो क्लोजिंग निकालते वक्त गए नहीं है, तो ओपनिंग पे आते वक्त हमें से क्यों छेड़खानी करनी है। जब वो एडजस्टेड है ही नहीं इस कैपिटल में क्लोजिंग में, तो हमने उसका एडजस्टमेंट क्यों करना ओपनिंग में। आप खुद देखो ना, आपने 2 अकाउंट बनाए हैं फिक्स्ड में, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में सारी चीजें गई हैं, बाकी किसको छोड़कर, एडिशन को, और किसको छोड़कर, आपके विड्रॉल को, कैपिटल को। हमने कहा क्लोजिंग है आपका 4 लाख, उसमें से कुछ ऐड हुआ है, कुछ लेस हुआ है, तो ओपनिंग कैन नॉट बी सेम। क्लोजिंग और ओपनिंग सेम नहीं हो सकते। आपने कुछ पैसे निकाले हैं, कुछ पैसे उसमें डाले हैं, तो वो शुरुआत के साल में उतने नहीं होंगे। 4 लाख आपका क्लोजिंग बैलेंस है, इसमें से 1 लाख नया हटा दो जी, 1 लाख नया आया है वो हटा दो जी, तो 3 लाख ओल्ड। लेकिन इसमें से आपने 50 के निकाले भी हैं, घर भी ले गए हैं निकाल के, तो ये 3 लाख नहीं होंगे। जब ये 4 लाख 1 लाख हमने हटा दिए, जब 3 लाख बने हैं, लेकिन 50,000 जो घर निकाल के ले गए हैं वो कहीं ना कहीं इस हिस्से से गए होंगे, तो जो आपने विड्रॉल किया है उसको ऐड कर देंगे आप। तो ये हो गया जी 3.5 लाख। आपकी जो ओपनिंग कैपिटल है वो 3.5 लाख है। बहुत सिंपल है जी निकालनी, देखो कैसे आती है। इस फॉर्म में तो बहुत सिंपल है। इधर का टोटल है 4.5 लाख, दोनों साइड डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होती है जी, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होती है। आपकी दोनों साइड बराबर होंगी, ये भी 4.5, ये भी 4.5, ये भी आपका 4.5, ये भी 4.5, लेकिन इधर लिखा है 1 लाख ही, तो इधर जो बैलेंसिंग फिगर है वो बैलेंसिंग फिगर है 3.5 लाख, वही हमारी किसके बराबर होगी, कैपिटल के बराबर।
ये जी इसमें तो इतनी आसान है करनी, दोनों साइड का टोटल एक इसमें से माइनस कर दिया, 3.5 लाख पे पहुंच गए, क्योंकि आपका यहाँ 4.5 लाख हो रहा है, हमने कहा जी दोनों साइड का बराबर होता है, 4.5 लाख 4.5 लाख 1 लाख घटा के 3.5 लाख पे पहुंचे। वो स्टेटमेंट वाला सिस्टम है जी, आपने स्टेटमेंट बना देना है, आपने जी स्टेटमेंट बना देना है क्लोजिंग, आपने स्टेटमेंट बनाना है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल दीजिए 4 लाख, आपने जो नया ऐड करा जिसने क्लोजिंग को बढ़ाया है, ठीक जी, जो नया ऐड करा उसको आप लेस कर दो, आपने उल्टे जाना है, आप यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं, आपने यहाँ जाना है, जिस जिस चीज़ ने इसे प्लस किया है ऊपर जाते वक्त वो सारी चीज़ माइनस होगी, यही नियम है जी। जिस जिस चीज़ ने इसको बढ़ा दिया, जिस चीज़ ने अपनी आपकी जेब में वजन किया वो पहले नहीं थी, उसको बाहर निकाल दो, जिस चीज़ जिसने आपका वजन हल्का किया वो पहले थी, उसे वापस जेब में रख दो, तो आप वहीं पहुँच जाओगे अपने स्टार्टिंग टाइम पे। कहाँ पहुँच जाओगे जी? स्टार्टिंग टाइम पे, ठीक। आपने लेस कर देना है एनी एडिशन, कोई भी नया एडिशन लेस कर देना है 1 लाख का, ये लेस हो गया जी, 3 लाख पे पहुंचा बेस, और ऐड कर देना है कोई भी विड्रॉल, तो ये आपका हो गया 0.5 के प्लस 3.5 के, ये आपकी हो जाएगी ओपनिंग कैपिटल। क्या हो जाएगी? ड्यूरिंग दे के खेलता है जी आपके साथ। फिर है जी फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड पे आ जाते हैं। अब ये सारी इंफॉर्मेशन यूज होगी फ्लक्चुएटिंग मेथड पे, सारी इंफॉर्मेशन यूज होगी। कारण क्या है? फ्लक्चुएटिंग में सारे आइटम गए होंगे। रूल वही है जी, सिंपल रूल है, जिसने भी क्लोजिंग को बढ़ाया है उसको आप क्या करते चलो माइनस, जिसने भी क्लोजिंग को माइनस किया है उसको आप क्या करते चलो ऐड। आप कहाँ पहुँच जाओगे? आपके किस पे? ओपनिंग कैपिटल पे। दूसरा जो आपका रूल है जी, सीधा अकाउंट बनाओ। फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट बनता है, सिंगल अकाउंट बनता है जी। यहाँ से स्टार्ट करोगे बाय बैलेंस बीडी, यही तो हमें चाहिए, ये मिस है। एनी प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट्स सारे इधर रख दोगे। बाय कैश, एनी एडिशन इधर रख दोगे, ठीक जी। टू कैश, कोई भी विड्रॉल इधर रख दोगे जी। टू लॉस, कोई भी लॉस इधर रख दोगे। टू ड्रॉइंग्स इधर रख दोगे जी। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इधर रख दोगे जी। टू बैलेंस सीडी इधर रख दोगे जी, ठीक। क्लोजिंग बैलेंस इधर रख दोगे जी। आपका क्या आ जाएगा? सिंपल से रूप में ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है जी, इसमें डेबिट और क्रेडिट कोई सा बैलेंस हो सकता है, तो देखना पड़ेगा सीडी किस तरह से दिया है, वो डेबिट दिया है क्रेडिट। हम ये मान के चल रहे हैं हमारा बैलेंस क्रेडिट है, कुछ ना बोले तो क्रेडिट बैलेंस मानते हैं, क्योंकि नॉर्मली कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, ठीक। तो हमने सीडी को क्रेडिट माना क्योंकि हमने सामने डेबिट तो रखा नहीं। फ्लक्चुएटिंग के केस में और करंट अकाउंट के केस में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों पॉसिबल है, लेकिन अगर उसमें बैलेंस आएगा फिक्स मेथड में तो क्रेडिट आ सकता है, वरना जीरो होगा, डेबिट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप वहाँ माइनस नहीं कर सकते चीज़ों को। ये वाली बात हमारी पहली क्लास में हो चुकी है, ठीक। आपने उसको क्या करना है? फिक्स्ड कैपिटल में विड्रॉल को ऐड कर लेना है और आपके किसको लेस कर देना है? आपके एडिशन को लेस कर देना। वहाँ तो इतना सी काम है, लेकिन यहाँ सब कुछ ऐड लेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक ही सिंगल अकाउंट खोला है। यहाँ दो अकाउंट नहीं है, करंट अलग नहीं है, कैपिटल अलग नहीं है, यहाँ सिर्फ सिंगल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट। आईओडी और प्रॉफिट एंड लॉस के ट्रांजेक्शन भी यही, कैपिटल के ट्रांजेक्शन भी यही, तो हमें सारे डील करने पड़ेंगे। आप फिगर भरना स्टार्ट करें जी। प्रॉफिट्स में था आपका सैलरी, ये 10K, IOC था जी 3K, और आपका कमीशन था जी 2K। कैश जो हुआ था हमारा एडिशन वो था जी 1 लाख। जो विड्रॉल हुआ था वो हुआ था जी 50K। लॉस कुछ दिया नहीं था, ड्रॉइंग्स दिए हैं 50K के, आईओडी दिया है आपका 4K का, और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 4 लाख का जी। आपने वही सिंपल केस है जी, इधर का टोटल करना है और इधर के से माइनस कर देना है। इधर का टोटल जो आपका आएगा देख लो आप, 4 1 5 लाख, 5 लाख 4 हज़ार, 5 लाख 4 हज़ार। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट के बेस पे दोनों साइड का 5 लाख 4 हज़ार, ये आप 15,000 हटाओगे। 1 15 आपका प्रॉफिट और 1 आपका कैश। 1 15 हटाओगे, आप चले जाओगे जी 389, ये आ जाएगा जी आपका 389। ये बैलेंस है आपकी ओपनिंग कैपिटल, ठीक है जी। स्टेटमेंट में बनाना हो, स्टेटमेंट में बनाना तो देखो इन चीज़ों ने क्लोजिंग को आते वक्त ऐड किया है, ये सारी चीज़ माइनस होगी। ये वाला हिस्सा, डेबिट वाला हिस्सा माइनस करता है, इसने सारी ये क्लोजिंग कैपिटल निकालते वक्त क्या करते हैं? आप इधर का टोटल लगाते हैं आप और इस वाले को माइनस करते हैं, तो इसने क्लोजिंग को माइनस किया है। अगर आपने यहाँ तक जाना है तो आपने रिवर्स केयर लगाना पड़ेगा, रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक। ये जो लेस हुआ है ये ऐड करना पड़ेगा, और ये जो
ऐड हुआ है ये लेस करना पड़ेगा। कैसे जी? आपने बेस बनाना है वही क्लोजिंग का 4 लाख, उसमें विड्रॉल प्लस करते चलना है। विड्रॉल प्लस कर दिया 50K, विड्रॉल प्लस कर दिया 50K, ठीक जी। उसके बाद आपने ड्राइंग्स भी आपने ऐड कर देने हैं, ऐड ड्राइंग्स। विड्रॉल कैपिटल का भी ऐड कर दिया, कैपिटल का आइटम भी है, ड्राइंग भी है, 50K ऐड कर देना है। जो उससे की कैपिटल से आईओडी निकला था वो भी ऐड कर देना है। आप ओरिजिनल स्टेट पे पहुंच रहे हो, ठीक है जी। आपने क्लोजिंग को बेस बनाया, क्या है ये चीज़ें तो इससे माइनस हुई है, ये प्लस करो, क्योंकि इससे पहले कैपिटल कुछ और हुई होगी। इससे अगर इसने कैपिटल को घटाया है तो इससे पहले कैपिटल बढ़ी हुई होगी। तो हमने अगर जांच करनी है सही कैपिटल की तो ये वाले आइटम आपने जोड़ने पड़ेंगे। उसके बाद आप करोगे ये वाले माइनस 1.15 लेस कर दोगे जी 1.15 कितना? इसमें कैश इंट्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट इन दोनों का टोटल को आप कर दोगे लेस, ये 1.15 कर दोगे लेस, तो वही पहुंच जाएंगे जी। आपका ये हो गया 5,04,000 माइनस 1.15। स्टेटमेंट से करो चाहे कैसे करो 389। आपका आंसर तो सेम ही रहना, क्योंकि ये भी जो आपका कैपिटल अकाउंट है और ये स्टेटमेंट है, एक ही बात है। स्टेटमेंट भी आपके कैपिटल अकाउंट को फॉलो कर रहा। इसने इसको बेस बनाया, इधर का टोटल कर लिया, यही तो कर रहा है जी। क्लोजिंग बना के सारा डेबिट साइड का टोटल एक तरफ कर लिया, फिर क्रेडिट साइड का हटा दिया, तो कहाँ पहुंच जाएगा? जब इस वाले टोटल से ये वाला टोटल हट जाएगा तो बैलेंसिंग फिर कहाँ पहुंचा देगा? आपके कैपिटल अकाउंट पे। यही कर रहा है। अगर आपने ओपनिंग नहीं दी तो ओपनिंग आपने निकालनी पड़ेगी, तब आपने ओपनिंग पे ब्याज देना पड़ेगा। सर कोई डेट नहीं दी, किस टाइम विड्रॉल हुआ है, तब भी आपने ओपनिंग पे जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आप ओपन है जी अजम्पशन के लिए। और जब ओपनिंग पे हम भी अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो ये अजम्पशन चल रही है कि हमारा ओपनिंग इक्वल टू क्लोजिंग है, यानी कि जितने भी एडिशन और ड्यूरेशन हुए हैं ये लास्ट डे को होंगे, क्योंकि डेट हमारे पास मिसिंग है। और डेट नहीं है तो हम क्या नहीं बना सकते? इफेक्टिव कैपिटल डेट के हिसाब से निकाल नहीं सकते, तो वहाँ भी ओपनिंग पे देना। अगर आपको डेट्स दी हुई है तो आपने डेट्स के हिसाब से चलना। प्रोडक्ट मेथड बोल दो या हमारे वाला टाइम चार्ट मेथड बोल दो, एक ही बात है। आपने मंथली करके जितनी इफेक्टिव कैपिटल रही है उस पर इंटरेस्ट देना। बने रहिए चैनल पे, और बेटे धीरे धीरे आपको ना ज़्यादा क्वेश्चन मिलने लगेंगे। क्वेश्चन आंसर की पूरी चैप्टर वाइज सीरीज भी मिलेगी, तो आप अपडेट रहिए चैनल पे, ठीक है जी। आप जितना अपडेट रहेंगे आपको उतना फ़ायदा आगे मिलेगा। इकोनॉमिक्स के लेक्चर भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। इकोनॉमिक्स के भी बेस्ट क्वेश्चन आंसर, साथ में एक भी कॉन्सेप्ट को छोड़े बिना, वो भी आपको चैनल पे मिलते रहेंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।